प्यारे बच्चों, आज पिछले क्लास को आगे बढ़ावें और पिछले क्लास में हमारे बच्चे पढ़ चुके हैं वेरिएबल क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी। आज पिछले क्लास के दिए गए वर्क को आज आपसे शेयर कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में आपको बेटे कहा था कि वेरिएबल के टाइप को जरा सा थिंक करना, लर्न करना, अपने अभिभावकगण से पूछ करके तैयारी के साथ रहना। तो आज 3 नंबर में हम टाइप ऑफ वेरिएबल, चर राशि के प्रकार को सीखने चले। वेरिएबल के टाइप, चर राशि के प्रकार। तो वेरिएबल क्वांटिटी 2 तरह के, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास पिछले क्लास के कंसेप्ट के मुताबिक 5 वेरिएबल्स u, v, x, y, z। इस 5 वेरिएबल में बेटे कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कौन डिपेंडेंट होगा, आज इसकी समीक्षा हमारे बच्चों को करना है कि which वेरिएबल behave as like independent and which variable behave as like dependent। स्वतंत्र चर राशि, आश्रित चर राशि कौन कौन, तो इसको पढ़ना समझना बिल्कुल आसान से आसान काम है। इसको सीखने के लिए हम अपने निचले क्लास से एक रिलेशन को यहां पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे लिखा लेट y इक्वल 2x प्लस 4, y इक्वल 2x प्लस 4 और एक चार्ट टेबल बेटे नीचे में बनाया। x इक्वल y इक्वल। अब आप अपने मन से x के कोई भी रियल मान अगर चुन लेते हो, जैसे हमारा एक बच्चा हमसे शेयर किया, कहा सर जी x का मान 2 लो। कहीं कोई प्रेशर नहीं कि क्या रखना है, स्वतंत्रता पूर्वक बच्चा कहा कि x का मान सर जी 2 लो। तो हमने x बराबर बेटे रख दिया 2 और जैसे x का मान 2 लिया तो अपने रिलेशन में x की जगह 2 भरा। तो जैसे 2 भरा तो 2 रखने पर 2 2 जा 4, 2 गुना 2 4 और 4 प्लस 4 तो आया 8। y का मान निकल गया 8। अर्थात when you take x equal to 2, then after you get y equal to 8। जब आपने x का मान 2 लिया तब आपको y का मान 8 मिला। 8 y का मान बेटे अपने नहीं आ गया, यानी x का मान तो अपने मन से रखा 2 तब y का मान 8 आया है, यानी y का मान 8 ये निर्भर करता है x के मान 2 पर। दूसरा बच्चा हमसे शेयर करता है, बोला ए सर जी x का मान जरा सा 5 लो तो।
x का मान 5 रख दिया, उसके मन में जो आ गया बोल दिया, रख दिया हमने। जब x का मान 5 रखा तो x के मान 5 को पुट किया रिलेशन में, 5 गुना 10, बच्चे पढ़ते हैं 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, तो यू गेट y बराबर 14। तीसरा बच्चा का नहीं सर जी, x का मान 0 लो, x का मान बेटे अपने मन से 0, वो बताया 0 ले लिया, जैसे x की जगह 0 पुट किया, 0 प्लस 4, y का मान आ गया 4। एक बच्चा हमसे कहता है कि सर जी x का मान जरा सा लो तो निगेटिव वैल्यू में, -4 कहा लो x का मान, x की जगह -4 रखा, -4 2 जा -8, -8 प्लस 4 -4, और इस तरह से जब x का मान -4 रखा तो -4 गुना 2 -8, -8 प्लस 4 -4, और इस प्रकार से आप x के भिन्न भिन्न मान लेते जा रहे थे और तब आपको y का मान मिलता था। ये रिलेशन हमको सिखाता है कि x यहां पर आप अपने मन में स्वतंत्रता पूर्वक लाकर रख रहे थे, तो x यहां पर हो गया स्वतंत्र चर राशि और y उस पर डिपेंडेंट है तो y हो गया आश्रित चर राशि। और ये जो मेरा रिलेशन है इसका जनरल डायग्राम आज से लिखूंगा, y इक्वल फैमिली ऑफ x, y इक्वल ये x के फैमिली के रूप में है बेटे, तो y इक्वल f ऑफ x अर्थात f4 फैमिली, f4 फंक्शन, f4 रिलेशन, ये सब बातें आप बोल सकिएगा। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम्स का डायग्राम y इक्वल टू एफ ऑफ x के जैसा रहेगा, यानी y बराबर x के फॉर्म में कोई भी रिलेशन दे दे, जैसे हमारे बच्चे यहां देख लें, y बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 लिए, y इक्वल टू बच्चे हमारे लिखते हैं 3x प्लस 9, y इक्वल टू लिखता है 4x³ माइनस 9। ये सब का जनरल फॉर्मेट है y इक्वल टू फैमिली ऑफ x, और y इक्वल टू फैमिली ऑफ x अगर दिया रहेगा तो इसमें x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, लेकिन x को हमारे बच्चे इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर कह सकेगा कि x स्वतंत्र चर राशि है, y आश्रित चर राशि है, तो x को कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी, और y को आप कहोगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। तो आज से मैथ्स के फील्ड में अब हमारे बच्चे बेफिक्र होकर बोलेगा कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल। आपके मन में एक अच्छी बातें जरूर आनी चाहिए कि बच्चा मेरा कहता सर जी अगर इस तरह का फॉर्म रहता x इक्वल टू 4y माइनस 3, तब तो यहां पर y होता स्वतंत्र, x हो जाता आश्रित। तो अब तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि x इंडिपेंडेंट भी, x डिपेंडेंट भी,
लेकिन ऐसा कभी भी हरगिज हमारे बच्चे ना सोचें। मैथ्स हमारा कंसेप्ट देता है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है, तो इसके लिए अब आप मैकेनिक समझो, यांत्रिकी जानो कि हमारा जो पूरा मैथ्स बेटे बना हुआ है, वह चाहे 11th क्लास का मैथ हो या 12th क्लास का मैथ हो या ऑनर्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हो या मास्टर क्लास एमएससी हो, मैथ्स कहीं का भी पढ़ेंगे तो ये बात जानिए बेटे, मैथ्स ऐसे नहीं लिखा हुआ है। मैथ्स भी अपना एक स्ट्रक्चर पर बना हुआ है। जैसे आपके गांव में अगर कभी मेला लगता होगा बेटे, और जब मेले में भगवान जी सबका मूर्ति बनता होगा, तो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार आप देखते होंगे कि खर पतवार, बांस के बत्ती, डंडों की मदद से एक पहले ढांचा तैयार करता है, संरचना बनाता है। माना मूर्ति बनाना है अगर लक्ष्मी माता जी का, तो उसके जैसा पहले खरपतवार की मदद से संरचना बनाता है, फिर उस पर मिट्टी का लेपन करता है, फिर उसे चिकनाई भरता है, रंग रोगन डालता है, और अंत में एक जीवंत सा मूर्ति जो है आपके सामने प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्ट्रक्चर, संरचना पहले बनाता है मूर्ति को तैयार करने से पहले। ठीक बिल्कुल बेटे उसी तरह से जानो, ये मैथ्स के राइटर जब मैथ्स के बुक्स को लिखता है तो उसके लिए भी सामने में उसको एक संरचना बनाना पड़ता है। और हमने भी शेयर किया एक इंटरमीडिएट 11th क्लास से लेकर के एमएससी मास्टर क्लास तक के मैथ्स का संरचना बना हुआ है। और जितने भी प्रॉब्लम्स बेटे बने हुए हैं हमारी किताब के, यानी हमारा किताब या बुक मैथमेटिक्स का जो है, उसके लिए यही संरचना बना हुआ है। y = f of x। कोई भी किताब x = f of y इस संरचना पर नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हमेशा दिमाग में कंसेप्ट डाल लो कि x = f of y पर मेरा बुक्स नहीं मैथ का लिखा हुआ है, मेरा मैथ्स लिखा हुआ है y = फैमिली ऑफ x पर। और हमेशा इसीलिए x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। तो इस एग्जाम्पल के मदद से आज से बच्चों को हमने बिल्कुल कंसेप्ट दिया कि जब भी आप मैथ्स पढ़ें और आपसे कोई पूछे x is which type of variable, the further you reply x is independent variable and y is dependent variable। तो अब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बिल्कुल सही सही कंसेप्ट सीख चुके हो। 3 नंबर पॉइंट को जब आप अच्छी तरीके से समझ लिए हैं तो 4 नंबर की ओर चलते हैं। और 4 नंबर में आपको यही फैमिली या फंक्शन, जिसे हिंदी में हम फलन कहेंगे, उसे जरूर पकड़ना चाहिए। विदाउट फंक्शन वी कैन नॉट लर्न द मैथमेटिक्स। अगर अभी तक हमने फलन को नहीं सीखा है तो इसका मतलब है मैथ्स का हमारे पास अधूरा कंसेप्ट है, नॉलेज है। तो 4 नंबर में हमारे बच्चे अब सीख लें फंक्शन या फलन क्या होता है। फंक्शन हिंदी भाषी के बच्चे पसंद करते हैं हमेशा हिंदी वर्ड्स को कि क्या हिंदी होगा।
बट हिंदी और इंग्लिश से बेटे हमने पहले भी बोला है कि मैथ्स का कहीं कोई ताल्लुकात नहीं। हमको तो हिंदी में रहे या अंग्रेजी में रहे, हमें तो उसके मीनिंग या अर्थ की ओर जो है बढ़ना है, अर्थ को समझना है। अब ये फंक्शन या फलन किसको कहोगे, ये जानना हमारे लिए बड़ी चुनौती का काम है। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन के बारे में, फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट डू यू नो अबाउट द फंक्शन, डिस्क्राइब द फंक्शन, इन सारे प्रश्नों के लिए हमें सबसे पहले एक सुंदर सा फोटो को ध्यान से देखना होगा, ताकि हम फंक्शन को खुद से डिफाइन करा सकें, परिभाषा दे सकें। हम बिल्कुल किताब के डिफिनीशन को अगर पढ़े बेटे तो हम रट लेंगे, एक दो दिन उसको दिमाग में ख्याल रख सकेंगे, लेकिन फिर आप उसे फॉरगेट कर जाओगे। विदाउट कंसेप्ट से अगर कोई भी मैथ्स के अगर हम शब्दावली, टर्मिनोलॉजी को अगर स्टडी करते हैं तो वह ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहता। लेकिन अगर आप उसे एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके, आप अपने से फोटो एराइज करके पढ़ते हैं, तो परमानेंट आपके दिमाग में बेटे बिल्कुल सेट कर जाता है। तो फलन को समझने के लिए हम यहां पर आपको एक सुंदर सा एग्जाम्पल बताते हैं, ताकि बच्चे हमारे बिल्कुल साफ सुथरा होकर फंक्शन को फॉलो कर सकते हैं। फंक्शन किसे कहते हैं? बड़ा आसान सा काम है। फंक्शन एक रिलेशन है छोटू। फंक्शन क्या है? तो एक रिलेशन है। रिलेशन जो हमारे अपने परिवार में, गांव घर में देखते हैं, माताजी, पिताजी, बहन, भाई, जस्ट लाइक उसी तरह का रिलेशन है। यहां पर हमारा मैथ्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वह हमारे इन्वायरमेंट से क्रिएशन हुआ है। ये प्रकृति से बिल्कुल हम जोड़ करके मैथ्स को अगर लर्न करते हैं तो मैथ्स बहुत इजी, बहुत सोबर, बहुत स्वीट लगेगा आपको। रिलेशन है तो हमने एक घर बनाया जिसका नाम रखा है ए, और दूसरा घर बेटे बनाया जिसका नाम रखा है हम बी, और ए में हमने लिया 2, 3, 4, 5, बी में हमने लिया 4, 9, 16, 25, 27, 29, ये 2 फैमिली, 2 परिवार को हमने यहां पर लिया है। और हाउस ए, घर ए, या सेट ए, या संग्रह ए, या उसे समुच्चय बोलते हैं। ये कलेक्शन या संग्रह या सेट या समूह या घर, ये भिन्न भिन्न आप शब्दावली का प्रयोग ए के लिए कर सकते हैं। एक घर में 4 सदस्य बेटे बैठा हुआ है, 1, 2, 3, 4, और घर बी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मेंबर बैठा हुआ है। दोनों घर के बीच में आपको संबंध या रिलेशन स्थापित करना है। तो स्थापित कराने के लिए
दोनों घर के बीच में रिलेशन आप कैसे जोड़ सकोगे? तो इसके लिए हम ले रहे हैं यहां से f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। अब x के मान अगर बेटे यहां पर 2 रखिएगा तो यहां भी x की जगह 2 रखना पड़ेगा। इफ यू पुट x बराबर 2 इन लेफ्ट साइड, तो इक्वलिटी का केस कहता है जो काम बाएं करोगे वही काम दाएं करना होगा, और राइट में जब 2 भरोगे तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, तो x के मान 2, तो यहां 2 का स्क्वायर 4 आया, तो 2 का संबंध मिल गया 4 से, 2 का रिलेशन बन गया 4 के साथ। सिमिलरली वी पुट x बराबर 3 का स्क्वायर 9, x की जगह फिर x का वैल्यू 4 रखा, 4 स्क्वायर 16, तो 4 का संबंध 16 के साथ। x की जगह 5 रखा, 5 का स्क्वायर 25, और इस तरह से 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, 4 का रिलेशन 16 के साथ, 5 का रिलेशन 25 के साथ, लेकिन 27 और 29 किसी के साथ संबद्ध नहीं हुआ। तो हम एक घर से बी घर के बीच में एक रिलेशन बनाया है, और रिलेशन अगर बन गया है तो ए से बी को इस तरह के चिन्ह से बेटे आप लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे, और फिर इसके ऊपर पर आप f लिख सकिएगा, और यहां पर फंक्शन को या रिलेशन को बोलोगे कि फंक्शन a से b पर डिफाइन हो रहा है। फंक्शन a से b पर डिफाइन हो रहा है। किस प्रकार से? तो फंक्शन के परिभाषित होने के लिए 2 कंडीशन या 2 शर्त चाहिए। अब ये 2 कंडीशन या 2 शर्त क्या है? तो यहां पर कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है बेटे जब वह 2 शर्त को पूरा कर दे। पहला शर्त सुनोगे, ए घर के प्रत्येक एलिमेंट का बी घर में रिलेशन मिलना चाहिए। तो 2 का रिलेशन 4 से, तो मैथ्स में इसे आप कहोगे एसोसिएशन। हिंदी में बेटे कहेंगे संगति। हमारे बच्चे भी गुड प्रैक्टिशनर अब हो जाएं। 2 का एसोसिएशन 4 से, रिलेशन वर्ड्स को ही एक नया नाम अब बेटे देंगे हम, एसोसिएशन, ASSOCIATION। 2 का एसोसिएशन 4 से, हिंदी के बच्चे बोलेंगे 2 का संगति 4 से। संगति आप तो बिल्कुल बोलते हैं अपने घर में, जैसे कैसे बोलते हो कि
तुम्हारा संगति खराब लड़कों के साथ लग गया है, वही संगति है बेटे। किसी किसी को आप बोलते हैं, अरे हमारे दोस्त का संगति बहुत अच्छा है, इस तरह से 2 का संगति 4 से, 2 का एसोसिएशन 4 से, 3 का 9 से, 4 का एसोसिएशन 16 से, 5 का एसोसिएशन 25 से। यानी ए सेट के, ए घर के प्रत्येक एलिमेंट का एसोसिएशन मिलना चाहिए। एक घर में एक भी सदस्य खाली नहीं रहना चाहिए। बी घर में अगर देखते हो खाली है तो हमको बी घर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कंडीशन है एक घर में एक भी सदस्य मेरा खाली ना रहे। और दूसरा शर्त है कि संगति जो बी में मिले वह केवल 1 के साथ, 2 का संगति 4 के साथ है, 4 के अलावा दूसरा से नहीं है। अगर दूसरा के साथ इसका संगति होता तब फंक्शन डिफाइन नहीं होता। हमारे बच्चे हिंदी में इस चित्र को देख करके इस फंक्शन के बारे में अपने से परिभाषा बना लेगा। चित्र देखकर देखो, बड़े मजे से तुम बोल दोगे। अगर एक घर के प्रत्येक सदस्य का बी घर में एकल संगति, एको संगति मिलना चाहिए, यानी दूसरा वर्ड्स यूनिक, एकल। यानी अगर हमको फंक्शन बेटे पढ़ना है तो हमको 2 वर्ड्स का बिल्कुल कंसेप्ट होना चाहिए, एसोसिएशन, यूनिक। ये 2 शब्द का इस्तेमाल करूंगा, और जो वर्ड्स अगर नया रहे, हार्ड रहे, तो उसके हिंदी को भी आप दिमाग में रखिए। लेकिन अगर आप सब चीज तो समझते ही हो तो बिल्कुल उसे आप फ्लुएंटली बढ़ावे। हिंदी भाषी के बच्चे हमारे बड़े मजे से बोलेंगे। घर ए के प्रत्येक सदस्य का बी घर में एकल संगत अगर मिल जाए तब आप कहोगे कि फंक्शन ए घर से बी घर पर परिभाषित हो रहा है। कोई लोग पूछेगा आपसे फंक्शन किसे कहते हैं, तो हमारे बच्चे बड़े मजे से कहेंगे, अगर ए घर के प्रत्येक सदस्य का बी घर में यूनिक एसोसिएशन, एकल संगत हो, तब फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड होता है। इंग्लिश फोनिक्स के बच्चे अब जरा सा सीखें इसी बात को। हिंदी में अगर समझ गया तो इंग्लिश में से फर्दर ट्रांसलेट कर लो। इफ, अगर each element of set A has unique association in set B, then function is defined from A to B, from A to B। तो फंक्शन का डिफिनीशन जरा आपके लिए लिख दूं। If each element of set is, set माना समूह, संग्रह, has unique association in set B, then function is defined from set A to set B। और इस तरह से आप इस डिफिनीशन को बेटे आसानी से अब फॉलो कर सकते हैं।
चित्र को जरा सा देखिए बेटे, इसके संगत परिभाषा पर भी नजर डालें। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एसोसिएशन इन सेट बी, देन फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और इतने बड़े डिफिनीशन को आप संकेत में लिख सकोगे, फंक्शन को एफ से डिनोट करोगे, ऊपर नीचे इस दो बिंदु को पढ़ोगे, सच दैट सेट ए, तीर का निशान सेट बी, और मैथ्स में इस तरह के लिखावट को हमारे बच्चे पढ़ेंगे। फंक्शन समूह ए से समूह बी पर परिभाषित हो रहा है। और इस प्रकार से जब कभी भी आप फंक्शन के परिप्रेक्ष्य में बेटे सोचोगे तो दो चीज ध्यान रखना, एक घर में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, अर्थात ए के प्रत्येक एलिमेंट का एसोसिएशन संगति मिलना चाहिए, और बी घर में जो संगति मिलना चाहिए वो एक से ज्यादा नहीं, दो का केवल देखते हो एक संगत है चार के साथ। तो यूनिक एसोसिएशन अगर मिल जाए तो बड़े इत्मीनान से आप कहेगा कि फंक्शन ए से बी पर परिभाषित है, और यह जस्ट लाइक ए रिलेशन बेटे बैठाए हैं दो घर के बीच में। और फिर इसे इत्मीनान से आप आज घर पर अपने से भी एक बार निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करिएगा। अगले क्लास में फिर बेटे आपसे मिलते हैं, तब तक आपको हमारी तरफ से ढेर आशीर्वाद बेटे। थैंक्स।